कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, देश के प्रधान सेवक एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प ले चुके हैं। मठाधीश पाकिस्तान को कैंसर बताकर पीओके की वापसी की भविष्यवाणी कर चुके हैं। देश का संत समाज हिंदुओं की एकजुटता के लिए आवाज उठा चुका है। इन सब के बीच हिंदू राष्ट्र की थ्योरी क्या हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनी रहेगी? हिंदू राष्ट्र की अखंडता का ब्लूप्रिंट निकाल चुके मां काली पुत्र कालीचरण महाराज ने बताया, अब अगर हिंदू राष्ट्र नहीं तो फिर कब? देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये आप ही का बयान है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। माँ भगवती ने बोला है अखंड भारत बनाना है, निस्संशय। लेकिन जिस देश की छवि धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी है, जहाँ 17 करोड़ मुसलमान भी हैं, जिनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, नए भारत की नई तस्वीर देख, क्या लगता है ये जो आप थ्योरी देते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर है तो कैसे है? हिंदू राष्ट्र ही है। मुसलमानों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश मांग के उनके अलग कंट्री मांग ही ली। मुसलमान देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने देश के टुकड़े करे। जो देश के टुकड़े करते हैं वो देशद्रोही होते हैं। जो देश जोड़ते हैं वो देश प्रेमी देशभक्त होते हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए स्वर्ग बनाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए स्वर्ग बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया कि वहां पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे। तो उन्होंने अब मांग लिया, फिर यहाँ पे भी क्यों रहे? क्योंकि उनका प्लान है गजवाए हिंद। उनको भारत को पूरी तरह से इस्लामिक बना देना है और वो बहुत शानदार प्लान चला रहा है। पिछले 800 सालों से जब से उन्होंने भारत में घुसे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुदूर भारत माता ही हैं, सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक के भारत माता है। वहां अंगकोर वाट में भगवान विष्णु का मंदिर है 400 एकड़ में। इतनी विशाल हिंदू संस्कृति, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, पूरे विश्व पर हमारी भारतीय देव संस्कृति व्याप्त थी। हम जब उठते हैं नींद में से तो हम भूमि देवी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी देवी को बोलते हैं, समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में भूमि देवी का वंदन है, क्योंकि पूरे भूमि पर देव संस्कृति, हिंदू संस्कृति का साम्राज्य था। बाद में आक्रांताओं ने वहां के हिंदुओं को खत्म किया, वहीं पे सत्यानाश मचाया। अभी पाकिस्तान के सारे हिंदू मुसलमानों ने काट डाले। ठीक है, बांग्लादेश के कट रहे हैं, देखो आप 8% हिंदू बाकी है वहां पे। वहां 29% हिंदू थे जब बांग्लादेश अलग हुआ। कहां गए सब के सब? मार डाले गए। यहां की कंडीशन, यहां केरला, कश्मीर के सारे हिंदू कहां गए? मार डाले गए, भगा दिए गए। जो रह गए जबरन उनको मार दिया गया या मुसलमान बना दिया गया। ये कंडीशन पूरे भारत में ऐसी की ऐसी है। मुसलमान एरिया जितने भी हैं वो पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान मैच में जब भारत हारता है तब इन मुसलमान एरिया में फटाके फूटते हैं, पटाखे चलते हैं। उनको बड़े आनंद आता है पाकिस्तान की जीत में। जब मुसलमानी पार्टियां, माने मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली, हम मुसलमानों की पार्टी है बोलने वाली पार्टियां जहां जहां जीतती है उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए आपके चैनलों ने कई बार बताए होंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का प्रेम भारत से नहीं, वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं। उनको पाकिस्तान बनाना है पूरे देश को। लेकिन सारे मुसलमानों पे तो अप्लाइड नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं बोलता कोई उनके विरोध में? जब जनाजा निकलता है आतंकवादी का तो 10-10 लाख मुसलमान उसमें क्यों शामिल होते हैं? 10 लाख मुसलमान क्यों शामिल होते हैं जनाजे में किसी आतंकवादी के? क्योंकि समर्थन दिखाना है कि ये गया 72 हुरों के पास में अय्याशी करने को, तो हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम में इतनी डेयरिंग नहीं है कि इस प्रकार से कर सके, फिदाइन बन सके, बम लपेट के खुद ही फट सके। तो जो फट रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं। प्रवृत्ति क्या दिखा रही है? आतंकवादी के जनाजे में क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनको दिखाना है कि ये सही कर रहा है, संदेश ये देना है सही कर रहा है। और उनका स्पष्ट टारगेट है गजवाए हिंद। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, सूरे तौबा आयत नंबर 9, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिर जहां पर दिखे उसका कत्ल करो। काफिर जहां, काफिर कौन है? मुसलमान छोड़ के सारे काफिर है।
उनको मारने का ऑर्डर है। और असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, नकली मुसलमान कुरान फॉलो नहीं करेगा। असली मुसलमान तो कुरान फॉलो करेगा ना। तो असली मुसलमान का कर्तव्य है काफिरों को मारो, जान से मत डालो। और असली मुसलमान ये कर रहा है, उसी को आतंकवाद बोलते हैं। आतंकवादियों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 होती है। क्यों होती है? इसमें से सीख के ये कर रहे, ये दिखा रहे हैं। कुरान में से सीख के ही तो आतंकवाद फैला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ना वो। जी। आतंकवाद माने क्या? गैर मुसलमान को मार डालो, ऑर्डर है वो कुरान की। तो यही वो कर रहे हैं। उनको भारत को इस्लामिक साम्राज्य बनाना है और बड़ा शानदार प्लान है उनके। हम सोच भी नहीं सकते, इतने शानदार प्लानों के तहत वो भारत का इस्लामीकरण करने पर चल रहे हैं और बड़े सफल है। आधे सक्सेस है वो। और हम हिंदू गाफिल है सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्णों का वर्णवाद, 2378 जातियों का जातीयवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये हिंदुओं को खाए जा रहा है और हिंदू इसमें ही बटा हुआ है। राजनीति को हथियाना चाह रहे हैं मुसलमान। टीवी पर बोल दिया मौलाना रशीदी ने, 20 साल बाद हमारी लोक संख्या को हम बढ़ा के 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10, हिंदू 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। आपने जो लोक संख्या का बात बताई कि भारत की लोक संख्या में 17 करोड़ मुसलमान है, 56 करोड़ मुसलमान है। कोई क्रॉस करो, में को कोई क्रॉस करो कि नहीं है। भारत की लोक संख्या अप्रॉक्स 150 करोड़ है और 94 करोड़ हिंदू है। सिर्फ 94 करोड़ हिंदू। ये बाकी के 56 करोड़ कौन है? क्रिश्चियन दिख रहे हैं क्या? ये 56 करोड़ लोग कौन है? मुसलमान है। नहीं तो मुझे क्रॉस करो इस बात पे कि नहीं झूठ बोल रहा कालीचरण। नहीं, अब तक तो हम 17 करोड़ मुसलमान सुनते आए हैं। सुनते आए हैं क्योंकि उनके एरिया में जाके जात गणना ही नहीं हो सकती। मुस्लिम एरिया में जाके कोई लाइट बिल वसूल नहीं कर सकता। वहां पे महाराष्ट्र में कोंडवा नाम का एक क्षेत्र है, करोड़ों रुपए का लाइट बिल थक बाकी है वहां पे। कोई कर्मचारी नहीं जा सकता लाइट बिल लेने के लिए, फोकट में लाइट वापरे है। देश का संसाधन फोकट में वापरा जा रहा है। और टैक्स प्लेयर हम हिंदू लोग हैं, प्लेयर नहीं पेयर, टैक्स देने वाले। और हमारी संपत्ति से 10-10 बच्चे जन के उनको पाला जा रहा है। फोकट में घर चाहिए, फोकट में मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। और पढ़ाना काहे में है? तो मदरसों में। ये मदरसों के द्वारा पूरी तरह से कौमी मजहबी तालीम दी जाती है। और कौमी मजहबी तालीम में सिखाया जाता है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिरों को मारो, मार डालो, खत्म करो तो 72 हूरें मिलेंगी। ये सिखाया जाता भाई बच्चों को। कोई क्रॉस करे मेरे पे केस करो, पुलिस केस करो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं इसलिए पुलिस केस नहीं होती। उनके पूरी तरह से प्लान है। बड़े बड़े हाईवे के सारी जमीनें खरीदी हुई है मुसलमानों ने। कहां से पैसा आया? वहां पे वो ढाबे, मेवाड़ ढाबा नाम से ढाबे खुले हुए हैं। कुछ नहीं रहता उसमें विशेष, लेकिन जगह जगह है काय के लिए। वहां पे शाहीन बाग नाम का एक हुआ था, यहाँ दिल्ली में आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग। वहां पे शर्जिल इमाम नाम का व्यक्ति बता रहा था, भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो चिकन नेक नाम का भारतीय स्थान है भारत का, उसको मुर्गी की गर्दन बोलते, उसको हम जाम कर देवे तो भारत की सेना उन 7 सिस्टर्स में नहीं घुस पाएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड जो 7 सिस्टर बोलते उसको, उसमें नहीं घुस पाएंगे और वहां के हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे, काट डालेंगे सारे हिंदुओं को और 7 सिस्टर्स को इस्लामिक राज्य बना देंगे। ये शाहीन बाग में आप लोगों के चैनलों ने प्रसारित की हुई चीजें हैं। मैंने इतना ये सोच रहे हैं शानदार रीति से देश को इस्लामिक बनाने के लिए। और हमारी हिंदुओं की सोच सिर्फ जातिवाद तक की अड़ी हुई है। राजनीति को हथियाते हुए उन्होंने बोल दिया मौलाना रशीदी ने टीवी पर कि हम 20 साल बाद लोक संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारा होगा सब दूर से 4150 विधायक भारत पर राज करने वाले, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 4945 लोग मुसलमान बिठा के हम संविधान बदल देंगे, शरिया कानून लगा देंगे संविधान की जगह पे और राम मंदिर फोड़ देंगे। ये टीवी पर बोल चुके आप लोगों के चैनलों ने ये चीजें बताई हैं। लेकिन वोट जिहाद की बात तो आप भी करते हैं। निसंशय हिंदू राष्ट्र स्थापना जिहाद नहीं है, हमारा धर्म युद्ध है।
हमारा टारगेट 72 हूरे नहीं है, जिहाद होता है 72 हूरों को पाने के लिए। इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करके मरने के बाद में क्या होने वाला है? 72 हूरे मिलेंगे। धर्म युद्ध में अगर मरता है व्यक्ति तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, अय्याशी की बात नहीं है। धर्म संरक्षण के लिए कोई मरता है, राष्ट्र संरक्षण के लिए, इस देवभूमि के संरक्षण के लिए कोई मरता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अप्सराओं की बात हिंदू धर्म शास्त्रों में भी है, लेकिन किसी को मार डालो तो अप्सराएं मिलेंगी ये सिखाया नहीं जाता है। धर्म युद्ध में मरेगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ये बताया जाता है, ना कि अप्सराओं की। अप्सराओं से अय्याशी की लालच नहीं दी जाती हिंदुओं में, और किसी को आतंकवादी नहीं बनाया जाता, फिदाइन नहीं बनाया जाता फटने के लिए। आप जिन 17 करोड़ लगभग 17 करोड़ मुसलमानों का 56 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं, फिर इनका क्या? इनको जो हिंदू राष्ट्र की पिक्चर आप दिखा रहे हैं, जब तक के हम वोटर बैंक नहीं बनते, हम हिंदूवादी राजाओं को सत्ता में नहीं बिठा सकते। अगर हमने कट्टर हिंदूवादी राजाओं को सत्ता में बिठाते गए सब दूर से, तो हम सीएए, यूसीसी, एनआरसी लागू कर देंगे शीघ्रता पूर्वक। हम दो, हमारे दो तो सबके दो, तो ही हिंदू सुरक्षित हैं। ये लोक संख्या का संकट इतना बड़ा है, आपके पास में बड़ी बड़ी अट्टालिका बिल्डिंग हो और आप उसमें बैठे हुए हो और बाहर 10,000 भीड़ ने आपको घेर लिया, तो आप कितने दिन तक के सुरक्षित रहोगे? कितने दिन तक के सुरक्षित रहोगे? अब भी हमारे आंखों के सामने 30 साल पहले कश्मीर में अनाउंसमेंट हुई थी मस्जिदों से, काफिरों अपनी बहन बेटियों को यहीं पे छोड़ के, घाटी छोड़कर निकल जाओ, या मरने को तैयार हो जाओ या मुसलमान बन जाओ। 5 लाख महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुआ घाटी में कश्मीर के। वो गिरजा टिक्कू पर 50 लोगों ने बलात्कार करके उसको आरा मशीन पर योनि मार्ग से लेकर मस्तक तक के खड़ा चीर दिया। ऐसी कई केसेस हैं। सिखाया जाता उनको वही। और जो भाग के आ गए दिल्ली में शरणार्थी बन के रह रहे, हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी छीन ली वहां पर मुसलमानों ने, और वो चाहती है कश्मीर का टुकड़ा गिराना, फिर पाकिस्तान के जैसा। धीमे धीमे पहले पाकिस्तान ले लिया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर कश्मीर लेंगे, फिर केरला लेंगे, फिर पश्चिम बंगाल लेंगे, ऐसे देश के टुकड़े टुकड़े करते हुए इस्लामिक बना देंगे।